महकमा सेहत के तहत काम करने वाले अलग अलग अस्पतालों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे या फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, इनमें जितने भी लोग काम कर रहे थे बतौर स्वीपर, उनको नौकरी से निकालने का फैसला किया गया है और ऑर्डर्स दिए गए हैं हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से अस्पतालों को और इसके अलावा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। सरकारी बयान जिसके मुताबिक तस्दीक हो पाई है कि जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है और इसी तर्ज पर जम्मू के अंदर भी होगा, ये शुरुआत जो है वो कश्मीर से हुई है और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से कश्मीर सूबे के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें काम करने वाले जो जुज़वक्ती सफाई कर्मचारी हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पार्ट टाइम स्वीपर्स हैं, उनको नौकरियों से बर्खास्त करने का ऑर्डर दिया है। और इस ऑर्डर के मुताबिक बगैर किसी भर्ती अमल के तैनात होने वाले जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, उनको नौकरियों से फारिग किया जा रहा है और इनको तैनात करने वाले जो अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। न सिर्फ ये लोग जो बतौर सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, इनके जिन लोगों ने इनको लगाया है, उन लोगों की भी छुट्टी की जा रही है, एक बात। दूसरा, एक और ऑर्डर जिसमें कहा गया कि बगैर इजाज़त इन मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने वाले जो अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और 2 नवंबर 2023 को मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, महकमा सेहत और तिब्बी तालीम जिसको आप कहते हैं, इसके असिस्टेंट लॉ ऑफिसर ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के नाम एक ख़त लिखा। उस लेटर में कहा जुज़वक्ती जो सफाई कर्मचारी हैं, यानी जो आर्जी मुलाजमीन हैं या फिर जो बतौर पार्ट टाइम स्वीपर्स काम कर रहे हैं, इनको नौकरी से बेदखल करने के सिलसिले में रिपोर्ट तैयार करें, बताएं कि आपने अभी तक क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को मिराजुद्दीन कुमार और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर के केस में फैसला सुनाया और कहा कि जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, स्वीपर्स हैं, इनको वाजिबुल अदा रकूमात वागुजार की जाए। हिदायत दी गई जो इनकी बकाया तनख्वाह वगैरह थी, जो भी पैसा था। और इस ऑर्डर में ये भी लिखा गया क्योंकि इन अस्पतालों की सफाई का काम किसी प्राइवेट फर्म को दिया जाता है, इसलिए जुज़वक्ती जो सफाई कर्मचारी हैं, इनसे कोई काम ना लिया जाए, यानी थर्ड पार्टी को अब काम दिया गया है हॉस्पिटल्स के अंदर। इसलिए जो बतौर स्वीपर काम करने वाले लोग थे, अगर वो काम कर रहे हैं तो फौरी तौर पर हटाने का फैसला, और जो हटा दिए गए हैं वो किसी पैसे की या फिर वाजिबुल अदा रकूमात की तवक्को ना रखें। 16 अक्टूबर को डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने एक ऑर्डर तमाम सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले लोगों के नाम लिखा और कहा कि इन कर्मचारियों को फारिग किया जाए। और इस ऑर्डर में था कि सरकारी अस्पतालों में सफाई का काम ठेके पर दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अस्पतालों में अफसरान जो हैं वो पार्ट टाइम बुनियादों पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे खिदमात हासिल कर रहे हैं और सफाई कर्मचारियों के लिए कोई बजट मौसूल नहीं हुआ। ये भी उस वक्त क्लियर किया गया डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने। और अब ये पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी है, तनख्वाहों की मांग कर रहे हैं, यानी ना पैसे की तवक्को रखें, आपके लिए कोई बजट नहीं आता है, ना फिर आपके लिए सरकार कोई पैसा देती है, अब आपको नौकरियों से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। इसमें 2 चीज़ें हमें याद रखनी होगी। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बतौर स्वीपर्स काम कर रहे थे सब ज़िला अस्पतालों में, जिनमें SDH आप कहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उनकी छुट्टी कर दी गई है क्योंकि काम थर्ड पार्टी को दिया गया है, ठेके पर दिया गया है, आउटसोर्स किया गया है, तो उन लोगों को निकालने का फैसला किया गया है। तो दूसरी तरफ डिप्टी सेक्रेटरी क्लियर लिख रहे हैं कि हमारे पास कोई बजट ही नहीं आता, तो हम सैलरीज कैसे दें, पैसा कैसे दें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी गुलिस्तान न्यूज़ पर हमने आपको मुकम्मल तफसीलात बताई हैं, लेकिन चंद अहम मालूमात थी जो ज़रूरी आपके सामने रखना था और इस ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने अब ये तफसीलात रखी हैं। इससे पहले गुलिस्तान न्यूज़ पर आपने बहुत प्यार दिया। सोशल मीडिया पर जो मैंने सबसे पहले 2 दिन पहले ये ख़बर की थी, तो वहाँ पर भी 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा, रिएक्ट किया। उसको भी शेयर करें तरजीह बुनियादों पर, और बाकी ज़रूरत पड़ने पर आपको दोबारा से उस पेज पर डिटेल्स मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।